मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 16 अप्रैल 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वीडियो है और हमेशा मेरा प्रयास रहा है कि बेहतर जानकारी, नवीनतम प्रश्न, नवीनतम अपडेट और रिकॉर्डों से आपको अपडेट किया जाए और विस्तृत जानकारी दी जाए। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। ट्रैक्सन टेक एनुअल रिपोर्ट 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंडिंग जुटाने वाले देशों की सूची में किस स्थान पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, चौथे स्थान पर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनियों की कुल फंडिंग 18% घटकर 11.7 अरब डॉलर रह गई, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में इन कंपनियों ने 14.3 अरब जुटाए थे। दोस्तों, टॉप 3 देश हैं। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर ब्रिटेन और तीसरे स्थान पर चीन, और अपना प्यारा देश चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में विश्व चगास रोग दिवस कब तक मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 14 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व चगास रोग हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य इसे उपस्थित उष्णकटिबंधीय बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यह दिन मुख्य रूप से गरीबों को प्रभावित करने वाले किसिंग बग से होने वाले इस संक्रमण को जल्द पहचान और इलाज के महत्व पर जोर देना। दोस्तों, यह रोग अमेरिकन ट्राइपैनोसोमियासिस साइलेंट डिजीज या साइलेंटेड डिजीज नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, इस वर्ष विश्व चगास रोग दिवस की 135वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। दोस्तों, अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के साथ आरबीआई स्थापना दिवस मनाया गया। और दोस्तों, 1 अप्रैल को ही सीबीआई की स्थापना दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के साथ अंधापन निवारण सप्ताह मनाया गया। 2026 की थीम थी गुलकामों मुक्त दुनिया के लिए एकजुट होना। 10 अप्रैल को राष्ट्रीय HIV और एड्स जागरूकता दिवस के साथ 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस और 10 अप्रैल को ही जल संसाधन दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस और 13 अप्रैल को ही जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। और 14 अप्रैल को ही दोस्तों भारत के पहले कानून मंत्री BR अम्बेडकर का जन्म दिवस मनाया गया और 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, ये रहे अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2026 में किस मंत्रालय ने मेरा युवा भारत मंच के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नारी शक्ति युवा संसद में विधायी संस्थाओं, संसद और विधान सभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को मजबूत करने पर गहन चर्चा की गई। दोस्तों, यह आयोजन 17 क्षेत्रों जोन में एक साथ हुआ, जिसमें 7,000 से अधिक युवा महिलाओं ने विधायी प्रक्रियाओं और नीति निर्माण में सक्रिय भागीदारी की। विषय थीम था नारी शक्ति, विकसित भारत की आवाज, समावेशी लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में मलयालम नव वर्ष विशु किस राज्य में मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में
ऑप्शन ए केरलम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, केरल के बारे में जानकारी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और राज्यपाल हैं राजेंद्र अरलेकर। 200 लोकसभा की सीट है केरल में 20, राज्यसभा की सीट है 9, विधानसभा की सीट है 140। और दोस्तों, आपको बता दूं, केरल रबर और काली मिर्च में टॉप उत्पादक राज्य है, यानी भारत में पहले स्थान रखता है रबर और काली मिर्च के उत्पादन में। मलयालम नव वर्ष विशु मुख्य रूप से केरल राज्य में मनाया गया है। यह त्यौहार मलयालम महीने मेदम अप्रैल के पहले दिन मनाया जाता है और सौर नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह मुख्य रूप से केरल का है और कर्नाटक के तुलुनाडु क्षेत्रों में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने कुल कितने पेटेंट आवेदन दाखिल करके एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 1,43,729। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारत में वित्त वर्ष 2025-26 में 1,43,759 पेटेंट आवेदन दाखिल कर एक रिकॉर्ड बना दिया, जो पिछले वर्ष 1.1 लाख की तुलना में 30.2% अधिक है। इनमें घरेलू आवेदनों की संख्या 98,771 रही, जो कि पिछले वर्ष 68,201 आवेदनों से काफी अधिक है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की रिपोर्ट के अनुसार भारत अब दुनिया में पेटेंट फाइलिंग के मामले में 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इजराइल ने किसे मसूद का प्रमुख नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रोमन गोफमैन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मेजर जनरल रोमन गोफमैन को मोसाद का अगला प्रमुख नियुक्त किया और दोस्तों, इनकी नियुक्ति 13 अप्रैल 2026 को हुई। इस नियुक्ति की पुष्टि ऐसे महत्वपूर्ण समय में हुई जब इजराइल जटिल क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। वह 2 जुलाई 2026 को आधिकारिक तौर पर कार्यभार संभालेंगे और डेविड वार्निया का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल जून में समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 1-8 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्मृति मंधाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए। दोस्तों, एजिलिटास ने भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को अपने हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स वियर ब्रांड 1-8 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। इसकी घोषणा 13 अप्रैल 2026 को हुई। दोस्तों, स्मृति मंधाना 1-8 ब्रांड की महिला वर्ग को मजबूत करने और ब्रांड के विकास में अहम भूमिका निभाएंगी। दोस्तों, इसके अलावा स्मृति मंधाना पी-सैफ, गल्फ ऑयल लुब्रिकेट्स जैसे प्रतिष्ठित कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में भारत की सरकारी कंपनी खनिज विदेशी इंडिया लिमिटेड KABIL को किस देश में 5 लिथियम ब्लॉकों के अन्वेषण के लिए पर्यावरण मंजूरी मिली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अर्जेंटीना इस प्रश्न का सही उत्तर है।
दोस्तों, सरकारी स्वामित्व वाली खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को अर्जेंटीना सरकार से कैटामार्का प्रांत में 5 खारे पानी के लिथियम ब्लॉकों की खनिज खोज शुरू करने के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट चौधरी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी बिहार इस प्रश्न का सही उत्तर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बिहार। दोस्तों, बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ। मुख्यमंत्री अभी बने हैं सम्राट चौधरी। और दोस्तों, राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट सैयद अता हसनैन, जो कि सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट हैं। और दोस्तों, लोकसभा की सीट है 40, राज्यसभा की सीट है 16, विधानसभा की सीट 243, विधान परिषद की सीट है 75। दोस्तों, सम्राट चौधरी का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। वे अभी तक बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार ने दोस्तों 20 नवंबर 2025 को रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दोस्तों, नीतीश कुमार नवंबर 2005 से बिहार के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री रहे। दोस्तों, नीतीश कुमार राज्यसभा के सांसद बन गए। दोस्तों, सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री हो गए हैं, उनके बारे में जानकारी। दोस्तों, सम्राट चौधरी की पार्टी है भाजपा और शिक्षा इन्होंने डीलिट की हुई है यूएसए से। और पिता हैं इनके, पिता का नाम है सुकनी चौधरी, जो कि 7 बार विधायक रह चुके हैं। माता का नाम है पार्वती देवी, जो कि पूर्व विधायक हैं तारापुर से। सम्राट चौधरी की राजनीति में एंट्री 1990 में हुआ था। भाजपा से पहले वे आरजेडी जेडीयू से जुड़े हुए थे। दोस्तों, आरजेडीयू का दौर 1990 के दशक में शुरू हुआ था और 1999 में सम्राट चौधरी कृषि मंत्री बने थे राबड़ी सरकार में। और दोस्तों, वे जेडीयू के साथ जुड़े नीतीश कुमार के दौर में 2014 में सरकार शहरी विकास मंत्री बने सम्राट चौधरी मांझी सरकार में। और 2017 में उन्होंने भाजपा में एंट्री ली। 2018 में बीजेपी प्रदेश के उपाध्यक्ष बने। 2021 में पंचायती राज मंत्री बने। मार्च 2023 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। जनवरी 2024 में डिप्टी सीएम बने और 20 नवंबर 2025 में दोबारा डिप्टी सीएम बने और गृह मंत्री बने। और दोस्तों, सम्राट चौधरी इस समय बिहार के मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय एथलीट ने एन मैराथन रॉटरडैम 2026 को 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकेंड में पूरा कर 48 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सावन बरवाल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश के धावक सावन बरवाल ने नीदरलैंड्स में आयोजित एन मैराथन रॉटरडैम में 48 साल का पुराना राष्ट्रीय तोड़ दिया है। उन्होंने 42.195 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकेंड में पूरी कर 20वां स्थान हासिल किया। इस प्रदर्शन से उन्होंने 2 घंटे 12 मिनट का समय पिछला जो कि नेशनल रिकॉर्ड था तोड़ दिया। और दोस्तों, जो कि शिवनाथ सिंह ने 1978 में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पीटर मैगियार किस देश के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में
ऑप्शन ए हंगरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हंगरी के बारे में जानकारी। मध्य यूरोप में स्थित एक देश है, राजधानी बुडापेस्ट है, मुद्रा है हंगेरियन फेरिट और दोस्तों हंगेरियन फोरिंट मुद्रा है। प्रधानमंत्री हैं विक्टर ओबर्न। दोस्तों, अप्रैल 2026 में हुए संसदीय चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद पीटर मैग्यार हंगरी के नए प्रधानमंत्री बने। उन्होंने टीसिजा पार्टी का नेतृत्व करते हुए विक्टर ओरबन के 16 साल के शासन को अंत किया। पीटर मैग्यार की पार्टी टीसिजा ने 199 में से 138 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू ने किस शहर में भारत के पहले स्वदेशी 1S और 1Q क्वांटम टेस्ट बेड का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमरावती। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अमरावती। 1S भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर टेस्ट बेड, जिसे RM विश्वविद्यालय AP अमरावती में स्थापित किया गया। यह क्यूबिट फोर्स के सहयोग से विकसित किया गया, जो -273 डिग्री सेल्सियस के पास काम करता है और शोधकर्ताओं व स्टार्टअप्स को ओपन एक्सेस प्रदान करता है। अमरावती IQ इसे गन्नावरम के मेघा रावर्स में क्यूबिट टेक द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने तमिलनाडु और पुडुचेरी प्रधान आयकर आयुक्त का पदभार संभाला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सुनील वाजपेयी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सुनील वाजपेयी ने 10 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्यों के लिए आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यभार संभाला। इस पद के लिए उन्होंने आयकर विभाग में पदोन्नत किया गया, जो विभाग की उनके लंबी सेवा को दर्शाता है। वे IRS भारतीय राजस्व सेवा के 1990 बैच से संबंधित हैं। दोस्तों, उनके बारे में कुछ जानकारी। दोस्तों, उन्होंने IIT कानपुर से पहली डिग्री ली थी और इसके बाद उन्होंने IIT दिल्ली से उन्होंने MTech किया था और दोस्तों वे बैचलर ऑफ लॉ की भी उन्होंने डिग्री हासिल की थी। दोस्तों, कुछ नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। आनंद कुमार पाल ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग लागत का कार्यभार संभाला। सुसान कोयल ऑस्ट्रेलिया की रक्षा बल की पहली महिला सेवा प्रमुख नियुक्त हुई। BPCL के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संजय खन्ना बने। पॉलिसी बाजार ने सज्जा नारायण चौधरी को अपना CEO नियुक्त किया। अरब लीग का नया महासचिव नवील फहमी को नियुक्त किया गया। IDPIC के सत्यनारायण राजू को MD एंड CEO नियुक्त किया गया। UN कमेटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर के लिए प्रीति शरण को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिश्केक किर्गिस्तान में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में
ऑप्शन सी 17 पदक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, विश्व के किर्गिस्तान में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल 17 पदक जीते। भारतीय पदक विजेताओं के नाम: भारत की तरफ से 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्तियों के नाम: सुजीत कलकल 65 किलो भार वर्ग में। दूसरा नाम है स्वर्ण पदक विजेता अभिमन्यु मंडवाल 70 किलो भार वर्ग में। 6 रजत पदक भारत ने जीता। पहला रजत पदक भारत की तरफ से ललित सहरावत। दूसरे रजत पदक विजेता नीतीश सिवाज। तीसरे अमन सहरावत। चौथा मुकुल दहिया। पांचवें रजत पदक विजेता मीनाक्षी गोयल। छठा रजत पदक विजेता संदीप मान। 9 कांस्य पदक भारत की तरफ से जीते गए। सुनील कुमार ने कांस्य पदक जीता। प्रिंस सचिन सहरावत, हंसिका लांबा, नेहा, मोनिका, हर्षिता, अंकुश और दिनेश ने कांस्य पदक जीता। दोस्तों, ओवरऑल टैली देशों की पदक तालिका एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में टॉप 5 स्थानों पर रहने वाले देशों के नाम: पहले नंबर पर रहा है ईरान, 6 स्वर्ण, 6 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 18 पदक जीता। दूसरे नंबर पर जापान, 6 स्वर्ण, 5 रजत, 6 स्वर्ण जापान ने जीता, 5 रजत और 4 कांस्य, टोटल पदक 15। तीसरे स्थान पर चीन, 5 स्वर्ण, 1 रजत, 8 कांस्य, टोटल पदक 14। चौथे स्थान पर किर्गिस्तान, 5 स्वर्ण, 1 रजत, 6 कांस्य, टोटल पदक 12। और अपना प्यारा देश भारत 5वें स्थान पर, नोट डाउन करें, 2 स्वर्ण, 6 रजत, 9 कांस्य पदक, टोटल पदक रहा भारत का 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सुसान कोयल किस देश के रक्षा बल की प्रमुख महिला सेना प्रमुख नियुक्त हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया ने सुसान कोयल को अपनी पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया। यह घोषणा अप्रैल 2026 में की गई थी। यह जुलाई 2026 में आधिकारिक तौर पर अपना कार्यभार संभालेंगी। यह ऐतिहासिक कदम ऐसे समय में उठाया गया जब ऑस्ट्रेलिया रक्षा बल ADF के नेतृत्व में फेरबदल हो रहा है और वह लैंगिक प्रतिनिधित्व से जुड़े लंबे समय से चल रहे मुद्दे सुलझाने का प्रयास कर रही हैं। वे लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टूडर्ड की जगह लेंगी। और दोस्तों, सुसान कोयल वर्तमान में जॉइंट कैपेबिलिटीज ग्रुप की प्रमुख हैं। और दोस्तों, आपको बता दें 1987 में उन्होंने आर्मी रिजर्व ज्वाइन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में सैन्य अभ्यास डस्ट लीग 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी किर्गिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान। दोस्तों, संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग 2026 12 से 25 अप्रैल 2026 को हो रहा है। और दोस्तों, इसका आयोजन स्थल है नमनगन, उज्बेकिस्तान और ये संस्करण 7वां है। भारतीय दल में शामिल हैं महार रेजिमेंट की बटालियन और भारतीय वायुसेना के कर्मी। उद्देश्य है अर्ध परवर्ती भूभाग में सैन्य सहयोग और संयुक्त परिचालन क्षमताओं को
सुदृढ़ करना। दोस्तों पिछला सैन्य अभ्यास डस्ट लीग 2025 में पुणे के औध में हुआ था, नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे प्रतिष्ठित WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अनीता चौधरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अनीता चौधरी 30 साल की उम्र में साहस और संरक्षण का प्रतीक बन गई। उन्हें शेरगन वन्य जीव अभयारण्य में तैनात किया गया था, जहां उन्होंने 2021 से अब तक लगभग 500 जानवरों को बचाया। उन्होंने शिकारियों, तस्करों और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की। हाल में उन्हें प्रतिष्ठित WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार वन्य जीवों की रक्षा करने और नाजुक परिस्थिति तंत्रों के संरक्षित करने में उनके अथक प्रयासों के लिए दिया गया है। दोस्तों महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। भारतीय मूल के वैज्ञानिक दीप जरीवाला को अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर चेयर पद मिला। चेतन स्क्रीन अवार्ड्स में आदित्य धर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में अभय सिंह को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। अरुंधति राय को यूएसए का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड दिया गया। विश्व शांति में योगदान के लिए जुपल्ली कृष्णा राव को प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया। दोस्तों इसे फिर से सुने, विश्व शांति में योगदान के लिए जुपल्ली कृष्णा राव को प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया। गड फल्टिंग्स को एबल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये जर्मनी के थे। अनीता चौधरी को प्रतिष्ठित WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये रहे पुरस्कारों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वर्ल्ड बैंक ने अमरावती राजधानी शहर परियोजना के चरण 1 के लिए कितने मिलियन डॉलर प्रारंभिक फंड जारी किए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 340 मिलियन डॉलर। दोस्तों भारतीय सेना ने अप्रैल 2026 में भारत ने वर्ल्ड बैंक ने भारत के राज्य अमरावती जो कि राजधानी है परियोजना के पहले चरण के लिए 340 मिलियन डॉलर प्रारंभिक फंड जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 अप्रैल 2026 को पोहेला बैसाख उत्सव किस देश में मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी बांग्लादेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों बांग्लादेश के बारे में जानकारी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। मुद्रा बांग्लादेशी टका है। प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश के तारिक रहमान। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। दोस्तों भारत की बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर तक साझा करती है। भारत और बांग्लादेश की सीमा भारत के निम्न राज्यों से सीमा साझा करती है। बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ 2217 किलोमीटर, असम के साथ 262 किलोमीटर, त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर, मिजोरम के साथ 318 किलोमीटर, मेघालय के साथ 443 किलोमीटर। दोस्तों बांग्लादेश में 14 अप्रैल 2026 को बंगाली नव वर्ष का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव पोहेला बोईसाख मनाया गया। पोहेला का अर्थ है पहला और बोईसाख बंगाली वर्ष का पहला महीना है। पोहेला बोईसाख बंगाली कैलेंडर का पहला दिन है। हर साल 14 या 15 अप्रैल को पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा और असम में बंगाली समुदाय द्वारा बहुत उत्साह से मनाया जाता है।
प्रश्नों का चयन, पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आपको पसंद आ रही होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।